नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 8वें अध्याय का 25वां और 26वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 25th एंड द 26th श्लोक ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द भगवत गीता। एंड द श्लोक नंबर 25 गोज लाइक दिस। 25वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। पहले देखते हैं कि इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। तो मैंने जब चैंट किया था, मैंने कैसे चैंट किया था? धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः। तो पहला चरण यहां पे समाप्त होगा। और तीसरा चरण मैंने कैसे चैंट किया था? तत्र चांद्रमा संज्योतिः। ज्योतिः मैंने ऐसे चैंट किया था। वो मैंने क्यों किया था? बिकॉज ये जो रेफ दिख रहा है आपको यो के ऊपर, यो के साथ जो ये रेफ दिख रहा है, ये रेफ चरण जब छूटेगा, जब संधि छूटेगी तो ये रेफ का उच्चारण होगा विसर्ग, और ये चरण यहां पे छूट जाएगा। तत्र चांद्रमा संज्योतिः, ये ऐसे करके आएगा। और उसके बाद क्या? योगी। योगी, तो ये रेफ जो है वो बन गया विसर्ग। जब संधि छूटी तो पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा चरण इस तरह से अलग हुआ। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। ये पहले चरण में न के बाद विसर्ग चरण की समाप्ति पे है, इसलिए उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। कृष्ण। अभी ये जो है कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, जिसको जो कंफर्टेबल होगा वो बोलते हैं। लेकिन शायद जैसे हम अगर क्री बोलते हैं ना, क्री, तो ये जो मात्रा होती है इसको हम क्री बोलते हैं, क्रिया, है ना, कृष, क्रिया। और ये कृष्ण, तो कृष्ण बोलेंगे तो हमको पता रहेगा, जब अगर कोई लिख रहा है तो उसको पता रहता है कौन सा र की मात्रा आ रही है। बाकी आप कृष्ण बोलेंगे, काफी लोग कृष्ण बोलते हैं, लेकिन शायद लिखने वाला त्रुटि कर सकता है। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में स के ऊपर विसर्ग, अनुस्वार जो आ रहा है, स के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है ज, और अनुस्वार के बाद जब ज आएगा तो जब ज आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। तत्र चांद्रमा संज्योतिः, ये ऐसे करके आएगा। और चौथे चरण में केवल ये जो नियम था, जब चरण छूट रहा था तीसरा और चौथा, तब वो नियम हमने आपको बता दिया। चौथा चरण कैसे होगा? योगी प्राप्य निवर्तते। तो उसमें कोई चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः। षण्मासा दक्षिणायनम्। षण्मासा दक्षिणायनम्। तत्र चांद्रमा संज्योतिः। तत्र चांद्रमा संज्योतिः। योगी प्राप्य निवर्तते। योगी प्राप्य निवर्तते। अभी देखते हैं 26वां श्लोक। पहले देखते हैं इसको किस तरह से चैंट करते हैं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। शुक्ल कृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। अभी देखते हैं इसमें पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटता है इस श्लोक में। मैंने कैसे चैंट किया था?
शुक्ल कृष्णे गति ये ते। तो पहला चरण यहां पे छूटेगा। तीसरा चरण मैंने कैसे चयन किया था? एक यात्यनावृत्तिम। ये जो मां हमको दिख रहा है, ये जो मां हमको दिख रहा है, इसका कंस्ट्रक्ट कैसा है? मां प्लस अ। तो ये मां जो है ये यहां पे आ गया और ये मां पे ये चरण छूट गया और ये जो अ है ये आ गया यहां पे दूसरे चरण की शुरुआत में, प्रारंभ में ये अ आ गया। तो ये कैसे? एक यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः, अन्यया वर्तते पुनः, ये ऐसे करके आएगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। दूसरे चरण में त के बाद विसर्ग के पश्चात जो अक्षर आ रहा है वो है श, और विसर्ग के बाद अगर श, श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा श, श या स होता है। चूंकि यहाँ पे श आ रहा है तो ये विसर्ग का उच्चारण होगा श आधा। तो इस विसर्ग को हम स्ट्राइक ऑफ करके अपनी किताब में ऐसे श लिख के रख सकते हैं। जगत शाश्वते मते, ये ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। चरण कहां पे छूटेगा वो हमने आपको बता दिया है। तो एक यात्यनावृत्तिम ये हमने आपको बता दिया। और चौथे चरण में ये हमने आपको बताया कि अ से आरंभ होगा। जब मां हलंत पे जब तीसरा चरण समाप्त होगा या छूटेगा, चौथा चरण अ से स्टार्ट होगा और चरण की समाप्ति पे जो विसर्ग आ रहा है उसका उच्चारण केवल और केवल अ ही होगा। पुनः ऐसे करके आएगा। अन्यया वर्तते पुनः, ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। शुक्ल कृष्णे गति ये ते, शुक्ल कृष्णे गति ये ते, जगत शाश्वते मते, जगत शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्तिम, एकया यात्यनावृत्तिम, अन्यया वर्तते पुनः, अन्यया वर्तते पुनः। चलिए एक बार दोनों श्लोक मिलके चैंट करते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवत गीता चैंटिंग। गीता चैंटिंग इज एन्चैंटिंग, ऐसा बोलते हैं हम। लेट्स एक्सपीरियंस दैट। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः, षण्मासा दक्षिणायनम्, षण्मासा दक्षिणायनम्, तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः, तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः, योगी प्राप्य निवर्तते, योगी प्राप्य निवर्तते, शुक्ल कृष्णे गति ये ते, शुक्ल कृष्णे गति हेते, जगत शाश्वते मते, जगत शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्तिम्, एकया यात्यनावृत्तिम्, अन्यया वर्तते पुनः, अन्यया वर्तते पुनः। ऐसे चैंट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और ये जो हम आपको नियम बताते जा रहे हैं अपनी भगवत गीता में नोट करते चलिएगा। अकेले बैठ के कभी चैंट करेंगे तो काफी सुविधा होती है सही तरीके से चैंट करने में। दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो और रेफर करना चाहें तो रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के
8वें अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे, जो कि आखिरी 2 श्लोक है इस अध्याय के। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 27th एंड द 28th श्लोक ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द भगवद गीता, व्हिच हैपेंस टू बी द लास्ट 2 श्लोक्स ऑफ चैप्टर 8। टिल देन, नमस्कार, हरि ओम।